Hello my dear friends, test number 19, मैथमेटिक्स फॉर क्लास इंटर, फंक्शंस एंड लिमिट्स। यानी ये यूनिट जो है, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो यूनिवर्सिटी की एडमिशन की तैयारी कर रही हैं, स्पेशली उनके लिए है। और क्लास इंटर और फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी ये काम का जो है यूनिट और ये वीडियो है, फंक्शंस एंड लिमिट्स। The function f r2 are defined by the f of x is equal to modulus of x is called the modulus function। ये एक modulus function है। The term function was recognized by Leibniz। Functions which are not algebraic are called transcendental functions। Next है on the limit n approach to infinity 1 upon n is equal to 0। देखें जो लिमिट है और इसकी अप्रोच है इन्फिनिटी और 1 अपान n दिया गया है। सो जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपान इन्फिनिटी जो है ये ज़ीरो के बराबर है हमेशा। 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ये ज़ीरो। नेक्स्ट है इफ़ m बिलोंग्स टू n, यानी m जो है ये कोई भी नेचुरल नंबर है, देन लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 ओवर n पावर m। देखें कि जो लिमिट है इसकी अप्रोच है इन्फिनिटी और 1 अपान n पावर m, और m जो है कोई भी नेचुरल नंबर है। यानी कि अगर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, सो यहाँ पे m कोई भी नेचुरल नंबर, यानी ये 3 है, 4 है या 5 है या 6 है, ये भी हमेशा ज़ीरो के बराबर ही आएगा। 1 अपान इन्फिनिटी ही है, सो दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेम एज इन्फिनिटी है लिमिट 1 अपान a अपान x। सो देखें a भी कोई कांस्टेंट है। लेट सपोज a अपान इन्फिनिटी जो है पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, ये भी ज़ीरो के बराबर है। यानी कोई भी नंबर जैसे 7 अपान इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, सो 8 अपान माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, 9 अपान माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, सो दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 8, दैट इज़ लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो साइन x अपान x। अब यहाँ पे देखें ये क्वेश्चन, ये यहाँ पे डायरेक्ट मैं पुट करता हूँ, ये साइन ज़ीरो x की जगह पे, ये यहाँ पे ज़ीरो। सो साइन ज़ीरो आपको पता है ज़ीरो है, और ये ज़ीरो अपान ज़ीरो एक अनडिफाइंड है, इसका कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन x की डेरिवेटिव है, साइन x की डेरिवेटिव कॉस x है और x की 1, यानी ये cos x हो गया। अब जो है आप लिमिट अप्लाई करेंगे। नाउ आफ्टर डेरिवेटिव अगर 0/0 आता है, सो डेरिवेटिव के बाद अब यहाँ पे लिमिट जब 0/0 हो, सो अब cos x की जगह पे 0, सो आपको पता है cos 0 की वैल्यू तो 1 है, सो यही इसका आंसर है, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखें x पावर n और x की अप्रोच जो है a है, सो ये सिंपली होगा a पावर n, सो यही इसका आंसर है, a पावर n। एंड द नेक्स्ट वन इज़ साइन x, और x की जो ये वैल्यू है ये ज़ीरो, सो साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। जब तक 0/0 नहीं आएगा डेरिवेटिव ना करें। लिमिट x अप्रोच टू ज़ीरो cos ज़ीरो, सो यू नो cos ज़ीरो इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है लिमिट का, लिमिट x अप्रोच टू 2, सो यहाँ पे ये हम सॉल्व करेंगे। देखें कि x क्यूब माइनस 8 ओवर x माइनस 2, और लिमिट दी गई है x अप्रोच टू 2, ये प्रॉब्लम है। सो अगर आप देखें, अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं लिमिट 2, यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 8, और नीचे 2 माइनस 2 ये होता है 0/0। सो सिंपली यू कैन डेरिवेटिव लिमिट x अप्रोच टू 2, एक्स क्यूब की डेरिवेटिव आपको पता है कि 3x² है, और ये 8 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और x की तो 1 है, सो नीचे 1 लिखें या ना लिखें, 3x²। अब आप लिमिट अप्लाई करें, यहाँ पे x की जगह 2 रखें, 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 इंटू 4 दैट इज़ 12, सो यहाँ पे ये आपका आंसर आएगा 12। सो ऑप्शन 0, 12, 15, 14
सो ये ऑप्शन बी बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें सेकंड पेज भी है। 13 देखें लिमिट के सारे प्रॉब्लम हैं, क्योंकि ये लिमिट का ही चैप्टर है। सो इस पे हम देखें, यहाँ पे साइन 0 पुट करेंगे तो 0, नीचे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और 0। यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव करनी है। देखें कि साइन 7/3 है, सो इसकी डेरिवेटिव होगी 7/3 cos 7/3x। ठीक है, क्योंकि साइन ax की डेरिवेटिव होती है a cos ax, ये इसकी डेरिवेटिव है। सो नीचे x की डेरिवेटिव हो जाएगी 1, यानी ये सेम। सो 7/3 cos, यहाँ पे ये लिमिट 0 है, ये सारा 0 हो जाएगा। सो cos 0 = 1। सो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम होगा 7/3। सो यहाँ पे जो होगा, यहाँ इस जगह पे वही आंसर आएगा, 7/3। नेक्स्ट है लिमिट x to 0 sin ax। सो यहाँ पे जो भी होगा वही आंसर आएगा a, क्योंकि इसकी जो डेरिवेटिव है sin ax की रेस्पेक्ट x, ये है cos ax। a आगे ये लिखेंगे a cos ax, अपान में तो 1 हो जाएगा, और a ये cos, यहाँ पे ये 0 पुट करेंगे, इस तरह 0 हो जाएगा। सो cos 0 = 1, ये पूरा 1 है। सो a into 1 दैट इज़ a, ये आएगा यहाँ पे a। नेक्स्ट है 1 + 2x over x, और x की जो अप्रोच है वो है इन्फिनिटी। सो यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम देखना आप। 15 क्वेश्चन देखें ज़रा, यहीं पे मैं ये लिख देता हूँ कि ये 2 आंसर तो आया किस तरह, 1 + 2x over x। देखें यहाँ पे अगर आप लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे x की वैल्यू इन्फिनिटी, सो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप क्या करें, x कॉमन लें, यहीं से x कॉमन लेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, क्योंकि ये 1/इन्फिनिटी बनाना है, 0 हो जाए। और यहाँ पे x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ये सिर्फ x कॉमन, क्या ये सेम ही है, यहाँ 1 बचना है। ये इसको इसी तरह रखने दें, क्योंकि ये इसमें हमें ख़त्म करना है, ये हो जाए ख़त्म। नीचे कोई फंक्शन होता तो हम कॉमन ले लेते, यहाँ पे सिर्फ x ही है तो कॉमन लेने यानी ये ऐसे ही है। सो ये लिमिट x into इन्फिनिटी, ये 1/x + 2 ही बचा। अब जो है अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो ये होता है इस तरह। सो ये पूरा 0 के बराबर है। सो 0 + 2 = 2, ये पहले भी पढ़ा है हमने। 1/इन्फिनिटी जो है 0 के बराबर है। सो ये 2 जो है इसका इस तरह से जवाब आया, दैट इज़ = 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज़ x² - 9। यहाँ पे अगर देखें 3 लिमिट पुट करते हैं तो 9 - 9 3 - 3, यानी अगेन ये हमारे पास इस तरह से 0/0 है। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे 2x अपान में 1, ये 2x डेरिवेटिव अपान में इसकी डेरिवेटिव 1, ये तो 0 हो जाएंगे। सो अगर 2 × 3 ये 6। इसको एक और तरह से भी आप लिख सकते हैं, इसको x - 3 x + 3 x - 3, ये ऊपर वाला मैंने इस लिहाज से ये लिख दिया। ये माइनस माइनस में ख़त्म, ये x + 3। अब देखें x की लिमिट जो है ये 3 गिवन है, सो 3 + 3 दैट इज़ = 6। सो दैट्स वाई 6 इज़ आंसर। नेक्स्ट नंबर 17, लिमिट की अप्रोच है इन्फिनिटी है, 2n - 1 और 1 - 3n। अगेन जो है इसमें इसी तरह से सॉल्व करेंगे हम। n जो है कॉमन लेंगे, m विल बी द कॉमन। सो अगर n कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचते हैं 2, यहाँ बचते हैं -1/n। यहाँ पे n कॉमन निकालेंगे तो 1/n, यहाँ पे -3। ठीक है, n में ख़त्म, ये लिमिट है n की इन्फिनिटी तक। सो यहाँ पे हमें जो मिलता है 2 - 1/n और 1/n - 3। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2 - 1/∞ 1/∞ - 3, ये वाले 0 हो जाएंगे। सो 2 - 0 और 0 - 3,
ये हो गया 2/-3, यू कैन से -2/3, सो -2/3, -2/3, ये है -2/3। एल एन ई की जो वैल्यू है ये है 1, और अगेन लिमिट x टू 0, अगेन यहाँ पे स्क्वायर है, जो भी होगा अगर इसको स्क्वायर होगा तो यहाँ पे जो भी है ये स्क्वायर, ठीक है। अगर स्क्वायर नहीं होता साइन को और एक्स को तो ये सिर्फ पा ही आना है, क्योंकि 0.050 अगेन ये थ्योरम है, डेरिवेटिव है, यहाँ पे जो भी होगा ये इसका सेम ही स्क्वायर ही मिलेगा। नेक्स्ट है 20 नंबर है लिमिट x अप्रोच है इसकी 0। सो ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली x की जो वैल्यू है पुट कर देंगे। सो x स्क्वायर में पुट करेंगे ये भी 0, -5x में पुट करेंगे 5x, ये 0 हो जाएगा। सो ये भी 0, ये +6 बचते हैं, x स्क्वायर की जगह 0, -7x, सो ये भी हो जाएगा 0 +10, यानी बचा 6/10। सो यही इसका जो है जवाब है। 0.0 आता फिर हम इसको डेरिवेटिव करते। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नंबर 21, sin 2x अपॉन sin 3x। सो यहाँ पे ये टिक लगा हुआ था गलत, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। sin 2x की डेरिवेटिव होगी 2 cos 2x और 2 cos 3 cos 3x इसकी डेरिवेटिव, क्योंकि वरना साइन 0 आता और 0.0 ही है, इसकी डेरिवेटिव करनी है। सो 2 और cos ये 0 जब पुट करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 1, और 3 ये 0 हो जाएगा, cos 0 = 1। सो 2/3 इसका जवाब है, 3/2 नहीं 2/3, यही इसका ये आंसर है। थैंक यू वेरी मच।